हेलो स्टूडेंट्स, चैंपियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए 1.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी 9th क्लास का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगा। पहला क्वेश्चन इसमें ट्रू फॉल्सिस में एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो हमने आपको बताया था रियल नंबर जो होते हैं उसमें रेशनल नंबर भी होते हैं और उसमें इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो रियल नंबर में रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सारे इरेशनल नंबर वो भी रियल नंबर होते हैं, ये भी होते हैं। लेकिन एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो बिल्कुल सही बात है, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो ये ट्रू हो गया आपका। लेकिन हम ये नहीं कह सकते थे अगर क्वेश्चन आता कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, तो फॉल्स आ जाता। क्यों? क्योंकि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते, क्योंकि रियल नंबर रेशनल भी हो सकते हैं और रियल नंबर इरेशनल भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। जितनी भी नंबर लाइन जो होती है, नंबर लाइन पर सभी नंबर रूट एम की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, रूट एम। और जहाँ m है वो एक नेचुरल नंबर है। तो आपको पता होगा नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? नेचुरल नंबर शुरू होते हैं आपके 1 से। 1 2 3 4 5। जबकि नंबर लाइन पर माइनस के नंबर भी होते हैं जिन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या कह रहे हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। हम नंबर लाइन पर रूट एम के रूप में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन m एक नेचुरल नंबर है। और जबकि नेचुरल नंबर सारे प्लस के होते हैं, और जबकि नंबर लाइन पर हमें माइनस के नंबर भी शो करने पड़ते हैं, -1 -2 -3। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फॉल्स हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके प्लस में ही होंगे। लेकिन ये कह रहा है कि हर पॉइंट को आप नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं रूट एम की फॉर्म में, और लेकिन m एक नेचुरल नंबर है जबकि नंबर लाइन पर माइनस के नंबर भी होते हैं, इसलिए ये फॉल्स हो गया। थर्ड है आपका, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो एवरी नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर आपके रेशनल भी हो सकते हैं और रियल नंबर आपके इरेशनल भी हो सकते हैं। और जबकि क्या कह रहे हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है आपका, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो इससे पहले वीडियोज में मैंने आपको बताया था और इसे करके भी दिखाया था। देखिए √2 ये इरेशनल है, क्योंकि जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसकी √2 की डिवीजन मेथड से जब वो वैल्यू निकालते हैं तो चलती ही चली आती है और ख़त्म भी नहीं होती, और पॉइंट के बाद बदल बदल कर नंबर आते रहते हैं। जैसे कि 2 के बाद, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, पॉइंट के बाद 2 आया और 2 के बाद 1 3 2 5 6 9 2 1 2 8 9 3 2 0। अब देखिए 2 के बाद यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ 2 के बाद 5 आ रहा है, यहाँ 2 के बाद 8 आ रहा है, यहाँ 2 के बाद 0 आ रहा है। तो हम इसे ये भी नहीं कह सकते कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और ये आगे तक भी ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ये होगा नॉन रिपीटिंग, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ये नंबर रुकेंगे भी नहीं, पॉइंट ये चलते ही चला जाएगा। इसलिए √2 जो होता है आपका इरेशनल नंबर है। √3 भी इरेशनल है, इसकी वैल्यू भी ऐसी आएगी कि पॉइंट के बाद बदल बदल के भी आती रहेगी और रुकेगी भी नहीं। लेकिन √4 क्या होता है, √4 का आप लिख सकते हैं √2 × 2 इजिकल टू, ये पेयर बन गया आपका, तो आपने लिख दिया 2। इसका मतलब √4 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, जो कि ऐसा नंबर है जो रेशनल नंबर है। तो आपने देखा √3 इरेशनल, √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, लेकिन √4 रेशनल। √5 क्या होगा, ये भी इरेशनल होगा। √6 भी इरेशनल होगा, √7 भी इरेशनल होगा, √8 भी इरेशनल होगा। लेकिन √9 जो होगा, √9 का आप लिख सकते हैं √3 × 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये पेयर बन गया ओनली 3, √9 की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया रेशनल। तो इसका मतलब सारे स्क्वायर रूट जो होते हैं वो इरेशनल नहीं होते, बल्कि जो परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो रेशनल होते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो मैंने आपको बताया था √2 को रिप्रेजेंट करना, इससे पिछली वीडियो में √3 को रिप्रेजेंट करना भी बताया है, √4 को भी बताया है। अब हम बताएंगे आपको √5 को। अगर आपको एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट भी कर दूंगा इसमें। देखिए सबसे पहले 1 सेंटीमीटर हमने ये लाइन बनाई, नंबर लाइन 1 सेंटीमीटर हमने इस पर परपेंडिकुलर बनाया। इज इट क्लियर? इसके बाद जब आपने इसे मिलाया 1 ये है और 1 ये है तो ये बनेगा √2। अब आप सोचेंगे इसे हम प्रूव कैसे करें। अगर प्रूव करने के लिए आ गया कि √2 आपने रिप्रेजेंट किया, आपको शो करके दिखाई, तो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आप इसे प्रूव कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है h² = a² + b²। a क्या है? एल्टीट्यूड, और b क्या है? बेस, h क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 90 के सामने वाले जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 के सामने वाली जो लाइन होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है, हमेशा ध्यान रखना। चाहे ट्राइंगल ऐसे बन रहा हो और ये अगर 90 डिग्री का है तो 90 की जो सामने वाली लाइन होगी ये हाइपोटेनस होगी, और इसे आप एल्टीट्यूड या बेस मान लें, या इसे एल्टीट्यूड और इसे बेस मान लें, आपकी मर्जी है। इधर क्लियर? लेकिन 90 के सामने वाली लाइन जो होगी ये हाइपोटेनस होगी। इसके बाद 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये √2। अब आप प्रूव कीजिए h² = a कितना है आपका? 1² प्लस b कितना है? 1²। h² = 1 + 1, h² = 2, और h की वैल्यू कितनी आ गई? h की वैल्यू आ गई √2। इज इट क्लियर? तो ये √2 आपको हो गया। अब आप क्या काम करेंगे? कंपास की नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे। कंपास में लोहे की नोक यहाँ और पेंसिल यहाँ, और दूरी नापने के बाद आप यहाँ से गोला सा बनाना शुरू करेंगे। कंपास की नोक रखे, ऐसे करके गोला बनाएंगे। जब आप ये गोला बनाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, हल्का तो गोल सा होता होगा। तो ये जो अब आप इस इनको लंबी कर दीजिएगा, तो ये यहाँ तक की जो वैल्यू होगी ये होगी √2, क्योंकि रेडियस सेम होती है। जितनी दूरी यहाँ होगी √2 वही दूरी यहाँ होगी √2 और एंड √2, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई √2। इसके बाद अगर आप चाहें कि √3 बनानी है आपको, तो √3 कैसे बनाएंगे? इसके ऊपर आपने एक लाइन बनाई, परपेंडिकुलर से बोलते हैं, और एक नया ट्रायंगल बनाया आपने, ये बन गया ट्रायंगल। सही है? ये हो गया बेस, ये हो गया एल्टीट्यूड, और ये हो गई हाइपोटेन्यूज। अब ये जो हाइपोटेन्यूज होगी इसकी वैल्यू होगी √3। आप सोचेंगे कैसे होगी √3? इसे हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए अब बेस कितना हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बेस था वो था 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक का जो बेस है अब वो ये कितनी लंबी हो गई है? इसकी वैल्यू है √2। इसका मतलब हमारा बेस है √2। हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। इसे हम रफ कर देते हैं। और ये जो बनाई है हमने, ये कितने की बनाई है? 1 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 1 सेंटीमीटर। h² = 1² प्लस b की वैल्यू कितनी है आपकी? √2 का होल स्क्वायर। h² = 1 प्लस √2 का स्क्वायर क्या होता है? √2 का स्क्वायर होता है 2, क्योंकि √2 की जब √2 में मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है? ये 2 × 2 लिख सकते हैं, और ये पेयर बन गया, इसकी वैल्यू होती है 2। ध्यान रखिएगा। उसके बाद h² हो गया 1 × 2 3, और h की वैल्यू आ गई √3। देखिए प्रूव हो गया आपका। इसका मतलब हाइपोटेनस कितने का आ गया? √3। फिर हम दोबारा ऐसे करेंगे, कंपास की नोक यहाँ रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नापेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की कंपास की नोक पर, और एक हल्का सा गोला सा बनाएंगे नीचे। ये गोला जहाँ पर टच होगा ये, तो क्योंकि रेडियस सेम होती है, जो रेडियस ये होगी वही रेडियस उस गोले की ये होगी, सर्किल की। तो सर्किल की रेडियस जो ये होगी वही रेडियस सर्किल की ये होगी, और यहाँ पर ये हो गया आपका √3।
समझ में आई बात नहीं आई। उसके बाद अब आपको बनाना है रूट 4। तो रूट 4 के लिए भी आप सेम काम करेंगे। यहाँ पर एक ये आपने एल्टीट्यूड बनाया। अब बेस कितना हो गया, ये बेस आपका रूट 3 है। यहाँ तक रूट 2 था, लेकिन अब ये यहाँ तक बढ़ गया, ये हो गया रूट 3। तो रूट 3 हो गया बेस, ये हो गया एल्टीट्यूड, और अपने आपने ये मिलाया, ये हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आएगा, रूट 4 निकल कर आएगा। आप कंपास की नॉक यहाँ रखेंगे और ऐसे करके करेंगे, तो ये जो आएगा ये रूट 4 आएगा। उसके बाद रूट 5 निकालना है आपको, तो आप फिर एक ऐसा एल्टीट्यूड बनाएंगे और ऐसे ही मिला देंगे, और अब जो ये वैल्यू होगी ये होगी आपकी रूट 5 की, ये वाली, ये जो लाइन बनाई आपने। कंपास की नॉक यहाँ रख के यहाँ से नाप देंगे, और अब जो गोला बनाएंगे तो यहाँ पर ये रूट 5 है। लेकिन आपने एक एक करके बनाया है, आप चाहें तो एक साथ भी रूट 5 बना सकते हैं। आप इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, अगर आपको रूट 5 बनाना है तो आप ये पहले रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 सबको लाइन से बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए रूट 5 से पहला कोई परफेक्ट उसका नंबर है, हाँ है, रूट 4, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है कितनी होती है, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। तो आप क्या काम करेंगे, 0, 1, 2, क्योंकि 2 की वैल्यू कितनी है, रूट 4 है, रूट 4 का मतलब ही 2 होता है। तो आप क्या काम करेंगे, अब आपको पता चल गया रूट 4 तक तो आपको पता ही है, ये लाइन कितनी लंबी है, रूट 4 की है। रूट 4 के ऊपर आपने 1 सेंटीमीटर ये बना दिया एल्टीट्यूड, और आपने इसे मिला दिया, तो अब ये कितना बनेगा, रूट 5 बनेगा। ये बहुत आसान हो गया आपके लिए। रूट 5 निकालना है तो रूट 4 से आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको रूट 10 निकालना है, रूट 10, तो अब ये जरूरी नहीं कि आप रूट 5 फिर रूट 6 फिर रूट 7 फिर रूट 8 ऐसे निकालते चले आएँ। उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि आप देखिए कि रूट 10 से पहले कौन सा नंबर आता है जो परफेक्ट उसका नंबर है, तो रूट 9, क्योंकि आपको पता है रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 9 की वैल्यू होती है 3 × 3 मतलब 3, ये होगी रूट 9 की वैल्यू। जब रूट 9 की वैल्यू आपको पता है 3 है, इसका मतलब आप 3 से ही निकाल सकते हैं। आपने एक लाइन बनाई 0, 1, 2 और 3 का मतलब क्या है, रूट 9। तो रूट 9 तक तो आपको पता चली गया, रूट 9 यहाँ से लेके यहाँ तक रूट 9 है। रूट 9 के ऊपर आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाई और इससे ऐसे आपने मिला दिया। अब जो हाइपोटेनस आएगा कितना आएगा, ये 1 सेंटीमीटर है, ये रूट 9 है, ये हाइपोटेनस आएगा रूट 10। इसे आप शो भी कर सकते हैं और आप इसे थ्योरम के जरिए प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको रूट 9 तक की वैल्यू पता है, तो h² = a² + b²। h² एल्टीट्यूड कितना, 1 सेंटीमीटर, 1² प्लस बेस कितना है इसका, रूट 9 का होल स्क्वायर। h² 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस रूट 9 का स्क्वायर क्या है, 9 आ गया, क्योंकि 9 रूट 9 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, रूट 9 मल्टीप्लाई रूट 9, और इसे हम लिख सकते हैं रूट 9 × 9, और ये पेयर बन गया इन दोनों का, तो ये एक ही आ गया 9 9 9 कितने हो गए, 10। तो h² आ गया 10। h की वैल्यू कितनी आ गई, जब इसका स्क्वायर रहेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो रूट 10 आ गई इसकी वैल्यू। h आ गई रूट 10, तो ये रूट 10 आपने लिख दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है रूट 17 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। आप कैसे कर सकते हैं, अब आप बताइए कि रूट 17 से पहले कौन सा नंबर आता है, या आसपास का नंबर बताइए जो कि परफेक्ट उसका नंबर है। तो रूट 17 से पहले आता है रूट 16। तो रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 16 की वैल्यू होती है 4 × 4 मतलब 4। रूट 16 जो होता है 4 की वैल्यू होती है रूट 16। तो 0, 1, 2, 3 और ये हो गया 4 का मतलब क्या, रूट 16। अब रूट 16 तो आपको पता है, इसी के ऊपर आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाई और इसे आपने यहाँ से लेके से मिला दिया, तो अब ये निकल के आएगी, ये होगी रूट 17, ये लाइन जो है। अब आप कंपास की नॉक यहाँ रखेंगे लोहे वाली, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नाप कर एक सर्किल सा बनाएंगे नीचे को, और ये जहाँ पर टच करेगा उसकी वैल्यू होगी रूट 17। इसे आप लिख भी सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, और अब इसे आप h² वाले फॉर्मूले से h² = a² + b² से प्रूव भी करके दिखाइए। h² एल्टीट्यूड 1² प्लस बेस कितना है इसका, रूट 16 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा इसका आंसर, रूट 17 आ जाएगा, जो कि इसकी वैल्यू होगी। तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन कि आपने रूट 5 को रूट 5 दे रखा था, लेकिन हमने रूट 17 भी बता दिया, रूट 10 भी बता दिया। आप रूट 26 भी निकाल सकते हैं। रूट 26 निकालने के लिए
परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? जो रूट 26 से पहले होता है वो होता है आपका रूट 25, और रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है? 5। आप 0 से लेके 5 तक की लाइन बनाएंगे और उसके बाद 5 पर, क्योंकि 5 का मतलब क्या होगा? रूट 25। 5 पर 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाकर, एल्टीट्यूड बनाकर, और आप जो आप हाइपोटेनस बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल जो बनाएंगे, जो उसका हाइपोटेनस होगा उसकी जो लंबाई होगी वो रूट 26 के बराबर होगी। इज दैट क्लियर? और आप रूट 27 भी निकाल सकते हैं। जब आपको रूट 26 पता चल गया तो रूट 26 के ऊपर आप एक एल्टीट्यूड बनाएंगे, रूट 27 आ जाएगी। रूट 28 भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पिछली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4, और अगली बार मैं आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है 1.3, इसे हम कंप्लीट कराएंगे, और बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि आप कभी से भूल ही नहीं पाएंगे। और आपका सब्सक्रिप्शन जो होगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वही हमारे लिए मोटिवेशन होगा। अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अपना अलग अलग होता है। मेरा तरीका और टीचर से डिफरेंट हो सकता है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, और मैं आपको अपना नंबर भी दे रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पर पूछ भी सकते हैं, मैं उसी पर आपकी वीडियो बनाकर भेज सकता हूँ। 7 5 7 5 2 0 0 3 3 6 2 5 7 5 2 0 0 3 3 6 2 5। इस पर आप इस पर आप कॉल कर सकते हैं, और आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। उसी की आपको वीडियो मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।